शरीर भाव हटा दिया, शरीर भाव के प्रति लगाव हटा दिया, शरीर को मिथ्या कल्पित आपने मान लिया, तो अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि उस व्यक्ति का आवागमन खत्म हो जाएगा। जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, बार बार जन्म लेना, ये नष्ट हो जाएगा। अब लोग जो है इसको कभी इसके प्रति ध्यान ही नहीं देते। ध्यान क्या दे, जब ज्ञान रहे तब ध्यान देना, पहले तो ज्ञान ही नहीं है। अपने शरीर का भाव कम है, पता है इस समय की जो आधुनिक समय में अपने शरीर के प्रति लगाव कम है, दूसरे के शरीर के प्रति लगाव ज़्यादा है। आज के समय में एक बहुत बड़ा और प्राचीन काल से एक बहुत बड़ी चीज़ चलती है कि फलाना आदमी फलाने औरत से जो है प्रेम करता है। सुना है ना आप लोग? वह व्यक्ति उससे प्रेम करता है। इसको क्या कहोगे आप? कल्पित मिथ्या है कि नहीं है? वह कल्पनाओं पे आधारित प्रेम है। और जैसे ही शरीर क्षीण होती है, जैसे ही शरीर मृत्यु की तरफ जाने लगती है, तो क्या होता है? अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। एक राजकुमारी थी, अब थोड़ा शरीर भाव को आप लोग समझ लोगे कहानी के माध्यम से। एक राजकुमारी थी, तो वह बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, उसके जैसा कोई सुंदर स्त्री थी ही नहीं। तो उस राज्य में जो है, जो राजा था वो थोड़ा कमजोर था, और उसे कई देश के राजा उस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। तो एक बहुत ही दुष्ट प्राय का राजा, थोड़ा उसकी प्रवृत्ति थोड़ी अच्छी नहीं थी, एक ऐसा राजा था। वह जो है राजकुमारी से बहुत ही गहरा मोह रखता था, और उसे प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी सेना खड़ा किया, और सेना खड़ा करके उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, केवल उस लड़की राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए। राजकुमारी के पास न बहुत ज़्यादा, राजा के पास न बहुत ज़्यादा सेना थी, ना ही बहुत ज़्यादा सैनिक थे, ना बहुत ज़्यादा हथियार थे, शस्त्र नहीं थे, बहुत कमज़ोर राजा था। परंतु उसकी लड़की बहुत सुंदर थी। राजा ने लड़की से कहा कि बेटी, हमारे ऊपर महासंकट आने वाला है, हमारे पास न हथियार है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, मैं तुम्हारी आंख को नहीं बचा पाऊंगा। तो उसके पिता ने जो है अपने आप को अपनी तलवार से काट लिया, कहा कि मैं अपने आंखों के सामने तुम्हें कोई उठा के लेके चला जाए, मैं ये नहीं देख सकती। तो लड़की ने कहा कि मैं बिना युद्ध लड़े ही उसे हरा दूंगा, मैं बिना लड़ाई लड़े ही उस राजा को परास्त कर दूंगा। तो अभी जो वो राजा आक्रमण कर रहा था, तो उसके राज्य तक आने में अभी 15 दिन का समय था। क्या था? 15 दिन का समय था, यानी कि बहुत दूर पे था। गुप्तचर आके बता दिए थे कि बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है। तो वह इतना सुंदर थी कि उसके जैसा कोई सुंदर था ही नहीं, परी जैसी सुंदर थी।
तो कहते हैं कि वह कहा कि मैं उसको परास्त कर दूंगा, जब हमारे राज्य तक आएगा तो वो परास्त हो जाएगा। उस लड़की ने पूरे राज्य में डुग्गी पिटवा दिया। डुग्गी मतलब कि सूचना डलवा दिया कि मैं बिना युद्ध लड़े ही उस राजा को परास्त कर दूंगा। और लड़की को पता था कि वह शरीर भाव में एकदम चूर था, राजा जो था। तो लड़की ने क्या किया, वो राजकुमारी ने क्या किया कि अपने वैद्यों को बुलाया और कहा कि मुझे जमाल घोटा दिया जाए। जमाल घोटा समझते हैं? जमाल घोटा एक आयुर्वेदिक औषधि है। उसको अगर दे दिया जाए तो व्यक्ति के शरीर से रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सब निकल जाता है। 15 दिन में वो जब आया तो लड़की ने क्या किया कि जमाल घोटा लेना शुरू कर दिया। जमाल घोटा लेना शुरू कर दिया और उसके शरीर धीरे धीरे जर्जर होने लगे। पहले वह मल उसके शरीर से निकला, मल को एक बाल्टी में इकट्ठा करवाई। मल के बाद रस निकला, रस को इकट्ठा करवाई। उसके बाद से रक्त निकला, रक्त को इकट्ठा करवाई। फिर मांस जो है पच करके निकलने लगा शरीर से, उसको इकट्ठा करवा दिया। वह केवल जर्जर शरीर और मात्र एक शरीर, उसके चेहरे पे चमड़ी बच गई थी। राजा आया, आक्रमण कर दिया। वो केवल लड़की के लिए आया था, राजकुमारी के लिए आया था। उसको सैनिकों से पूछा, परास्त कर दिया, उसके बहुत से सैनिकों को मार दिया। और सैनिकों से पूछा कि राजकुमारी कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि अपने कक्ष में विराजमान है, लेटी हुई है। तो उस राजकुमारी के पास गया, परंतु राजकुमारी जो पहले जितना सुंदर थी वह सुंदर नहीं रह गई थी। अब तो एक हड्डी का ढांचा बस बची थी। ठीक है। और उसी से जाके पूछता है कि राजकुमारी कहाँ है। तो राजकुमारी ने कहा कि चलो मैं दिखाता हूँ राजकुमारी कहाँ है। तो जानते हैं क्या हुआ? कही कि राजकुमारी ने कहा, वो तो नहीं राजा पहचानता था, परंतु राजकुमारी ने कहा कि जिस तुम शरीर के लिए, जिस सुंदरता के लिए मेरे हजारों सैनिकों को, मेरे पिता को मरना पड़ा, मेरे हजारे देश के नागरिकों को मर मिटना पड़ा, उस शरीर को मैं दिखाता हूँ, कितनी सुंदर शरीर है। चलो। बहुत मुस्कुराते हुए गई। तो वह राजा बोला, ए बुढ़िया, सही सही बता दे राजकुमारी को कहाँ तू छिपा के रखी हुई है। बोला कि मैं सच में बोल रही हूँ, राजकुमारी के पास ही लेके चल रहा हूँ, चलो तो तुम। उस राजा को लेकर के गई और एक कच्छ था। उस कच्छ में जो है करीब छोटे छोटे टब में जो है अपने मल, मूत्र, रस, रक्त, मांस, मेद को सबको इकट्ठा करवा के रखवाई हुई थी। और बारी बारी से दिखाने लगी। बोली कि देखो मेरा यही शरीर, मैं ही राजकुमारी हूँ यहाँ की। नाम बताई कि मेरा फलाना नाम है, और देखो मेरे शरीर को, इसमें मेरा मल भरा हुआ है, इसमें मेरा रस भरा हुआ है, इसमें मेरा रक्त भरा हुआ है, इसमें मेरा मांस भरा हुआ है। अब तुम देख लो, पसंद कर लो, मैं यही हूँ। और बाकी जो तुम्हारे सामने जो दिख रहा है मेरा शरीर ना, ये उसका ढांचा है। राजा ने अपनी तलवार रख दी, सिर पकड़ लिया और सैनिकों से, सेनापति से कह दिया कि मैं हार गया। उसको वैराग्य प्राप्त। और राजा ने कहा कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और कहते हैं कि वह राजा जो है, जब शरीर भाव, उसका तुरंत शरीर भाव खत्म हो गया और राजपाट मंत्री को सौंप दिया। बोला जाओ तुम राजपाट करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य। मैं जिस शरीर के लिए पूरा साम्राज्य खड़ा किया, जिस शरीर के लिए मैं इतना युद्ध किया, जिस शरीर के लिए मैं इतना लड़ाई लड़ा, वो शरीर का अस्तित्व मुझे पता चल गया। ये कुछ नहीं है, मात्र मिथ्या कल्पना है। और कहते हैं कि वो बहुत बड़ा योगी बना, साधु वेश में आ गया
और राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। ये होता है शरीर भाव। जब शरीर भाव प्रगाढ़ हो जाता है ना, तब भी बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। परंतु उसको कोई सिखाने वाला चाहिए, उसको सबक सिखाने वाला कोई हो, तब उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी आंखें खुल गई, फटी की फटी रह गई, वह कुछ बोल नहीं पाया, तलवार नीचे फेंक दिया, वस्त्र मुकुट हटा दिया, जो सोने चांदी गहने पहने हुआ था उसको तोड़ के फेंक दिया। कहा कि मुझे नहीं चाहिए शरीर, मुझे नहीं चाहिए रूप राजकुमारी, मुझे तो अस्तित्व दिख गया, मल दिख गया, मूत्र दिख गया, इस शरीर का मांस दिख गया, रक्त दिख गया। जमाल घोटा अगर किसी को खिला दो ना तो मर जाता है व्यक्ति। ये पॉइजन है, ध्यान रखिएगा, आप लोग मत यूज करिएगा कोई, ठीक है। तो एक बहुत तो वह एक तरह से जहर है, शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। शरीर को एकदम हिला के सब कुछ न गला देता है, अंगों को गला, जैसे बर्फ जो है बर्फ गलता है, वैसे शरीर गलने लगती है। हाँ, वो मात्रा कम होती है, उसमें मिक्स चीज़ें होती हैं, वर्जिनल नहीं दिया जाता है किसी को। हाँ, तो अरे उसमें 0.5, 0.1 या 2% ही बस दिया जाता है, पता है आपको? 0.1 या 2% ही दिया जाता है, उसे 1% भी नहीं दे सकते हो आप, इतना खतरनाक होता है। हाँ, बहुत खतरनाक चीज होती है। इसलिए शरीर भाव को समझिए आप लोग। शरीर का अस्तित्व है क्या? वो राजा तो सुधर गया, आप लोग को पता चला शरीर का भाव, और राजा को तो शरीर सब कुछ समझ में आ गया कि शरीर क्या है। उससे एक तरह से राजा, वो राजकुमारी क्या थी राजा के लिए? गुरु थी। क्या थी वो? राजा के लिए वह गुरु थी। राजा उसके चरणों में गिर गया, कहा कि मुझे नहीं चाहिए था, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, और वह उस राज्य का विजय हुआ, खत्म। तो जो इस तत्व ज्ञान को जानता है, जो समझ सकता है, जो समझने की क्षमता रखता है, वही ऊपर उठ सकता है, ठीक है। हाँ, एक मल का रूप है भाई ये, पूरा का पूरा जो है केवल हड्डी का ढांचा है, मांस है, रक्त है, यही सब भरा पड़ा है, और कुछ थोड़ी है शरीर के अंदर। हम केवल बाहरी चमड़ी देख करके व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, रुपए पैसे धन दौलत को देख करके आकर्षित होते हैं, लेकिन इनमें किसी का अस्तित्व नहीं है, सबका अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाता है। समझ में आ गई बातें?